गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम छोटी ई की मात्रा वाले व्यंजनों को पढ़ेंगे। किस प्रकार से हम इन व्यंजनों में स्वरों की मात्रा लगा करके इसका उच्चारण करते हैं। ये क्या है? ये हमारा बेसिक है, ये हमारा आधार स्तंभ है। मैंने यहाँ पर सिर्फ अभी व्यंजन लिखे हैं। क्या लिखे हैं? मैंने यहाँ पर व्यंजन लिखे हैं। क्यों? क्योंकि हम इन व्यंजनों पर किस तरीके से हमें मात्राओं को चढ़ाना चाहिए, लगाना चाहिए, वो तरीका भी आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसका उच्चारण करना प्लस इसकी मात्राओं को लगाना। किस प्रकार की हमें व्यंजनों पर मात्राओं को सिरोधार्य करना चाहिए। हमारी जो छोटी की मात्रा होती है वो कैसी होती है बेटा? ऐसे स्लीपिंग लाइन लिखते हैं, ऐसे स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं, फिर उसके ऊपर से हम इस प्रकार से ऐसे बोल देते हैं। ये क्या है? हमारी छोटी ई की मात्रा है ना। अब इस छोटी ई की मात्रा को हमको किस प्रकार से व्यंजनों पर चढ़ाना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। इसलिए मैंने जितने भी व्यंजन हैं मैंने यहाँ पर लिखे हैं। संयुक्त व्यंजनों को मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया है। अभी मैंने यहाँ तक शातक के व्यंजन लिखे हैं। इन व्यंजनों को हमको किस प्रकार से मात्रा को लगाना है और उसका उच्चारण किस प्रकार से करना है। हम क्या करते हैं बेटा? हम कभी कभी क्या करते हैं, क लिखा और क में जब छोटी की मात्रा लगानी होती है तो क्या करते हैं, ये लगा दी। या कोई क्या करता है, क में छोटी ई की मात्रा की, ऐसे लगा दी। या कोई क्या करता है, क में छोटी ई की मात्रा की, ऐसे लगा दी। तो ये सारे तरीके हमारे गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि हमने जो मात्रा लगाई है वो गलत तरीके से लगाई है। इस मात्रा को किस प्रकार से लगाना चाहिए? हमने सबसे पहले का व्यंजन हमको बनाना है, तो हमने स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इस लाइन को पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इस लाइन को पाई कहते हैं। हमारी मात्रा जब भी चढ़ती है तो उस पाई के ऊपर चढ़ेगी तो हमारा वर्ण अक्षर भी सुंदर लगेंगे। हमारी हिंदी की राइटिंग को सुंदरता इसी प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। एक तो जो वर्ण हम बना रहे हैं उसको साफ सुंदर तरीके से बनाएं और उस पर जो मात्रा लगा रहे हैं वो सही नियम के अनुसार लगाएंगे तो हमारे शब्द अपने आप आकर्षित लगने लगेंगे। अब मैंने यहाँ बनाया हाफ कप, देन अगेन हाफ कप। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? क व्यंजन हो गया, है ना। अब इस का में हमको बड़ी छोटी की मात्रा लगानी है। तो किस प्रकार से लगानी है बेटा? जो ये हमारी पाई है ना, वो मात्रा हमारी पाई के ऊपर आना चाहिए। तो मैं यहाँ से लिखूंगी ऐसे करके, ऐसे, या ये बिल्कुल बराबर आ गया हमारा। और फिर इस मात्रा को हम ऐसे करके इस पाई पे चढ़ा देंगे। तो ये तरीका होता है हमारी मात्रा चढ़ाने का। और इस तरीके से आप जब लिखोगे तो आपके वाक्य, आपके शब्द, आपकी राइटिंग बहुत ही आकर्षित लगने लगेगी, सुंदर लगेगी। उसे देख करके सामने वाला सोचेगा कि इस बच्चे को लिखने के साथ साथ हिंदी का पूर्ण ज्ञान है। क्या है? पूर्ण ज्ञान है। ठीक है। अब जब हम कभी कभी क्या होता है, खा बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, खा खरगोश का बना दिया। अब इसमें मात्रा लगा दी। अब ये मात्रा रा, अब ये क्या खा खरगोश का अलग अलग दिख रहा है ना। तब ये रा है और ये वाह है, कोई देखेगा। अब ये मात्रा कहाँ लगी? ना तो रा में लगी ना वाह में लगी। हमको सबसे पहले खा खरगोश का बनाना है। तो खा खरगोश का बनाने के लिए हमको इस तरीके से खा बनाना चाहिए। ये हमारा खा हुआ। अब इस पे हमको मात्रा चढ़ानी है तो वही हम इस प्रकार से इस मात्रा को ऐसे यहाँ नहीं चढ़ाएंगे, ये गलत होगा। क्या गलत होगा? हमको खा पर मात्रा चढ़ानी है तो इस पाई के ऊपर ही हमारी मात्रा जाना चाहिए। तो हमारा लिखावट का तरीका भी सुंदर होगा और अच्छा भी लगेगा। तो आइए बेटा हम इसका उच्चारण और इसको लगाने का तरीका सीखते हैं। मैंने यहाँ व्यंजन लिखे हैं, इन पर मात्राओं को चढ़ाएंगे। का में छोटी ई की मात्रा
की। खा में छोटे ई की मात्रा खी। ग में छोटे ई की मात्रा गी। घ में छोटे ई की मात्रा घी। ना में छोटे ई की मात्रा ड़ी। चा में छोटे ई की मात्रा ची। इस प्रकार से छा में छोटे ई की मात्रा छी। इस प्रकार से जा में छोटे ई की मात्रा जी। झा में छोटे ई की मात्रा झी। इस प्रकार से ड़ा में छोटे ई की मात्रा ड़ी। इस प्रकार से फिर टा में छोटे ई की मात्रा टी। ये हमारे गुंडी वाले शब्द है। कौन से शब्द है? ये हमारे गुंडी वाले हैं। ठा में छोटी ई की मात्रा ठी। डा में छोटे ई की मात्रा डी। ढा में छोटे ई की मात्रा ही। ड़ा में छोटे ई की मात्रा ड़ी। फिर ता में छोटे ई की मात्रा ती। था में छोटे ई की मात्रा थी। दा में छोटे ई की मात्रा दी। धा में छोटे ई की मात्रा धी। ना में छोटे ई की मात्रा नी। अब देखो मैंने कहीं भी मात्रा को इधर उधर लगाया है क्या? उसी पाई पर लगाया है जहां पर से हमारा वर्ण का अंत हो रहा है। पा में छोटे ई की मात्रा पी। फा में छोटे ई की मात्रा फी। बा में छोटे ई की मात्रा बी। भा में छोटे ई की मात्रा भी। मा में छोटे ई की मात्रा मी। ओके। फिर या में छोटे ई की मात्रा ये। रा में छोटे ई की मात्रा री। ला में छोटे ई की मात्रा ली। वा में छोटे ई की मात्रा वी। और शा में छोटे ई की मात्रा शी। इस प्रकार से हमें छोटी ई की मात्रा का उच्चारण करना है। इसके उच्चारण करने से हमें हमारी हिंदी पढ़ने में सहायता मिलेगी। कैसे मिलेगी? आज आपने इस वीडियो में व्यंजनों पर छोटी मात्रा को चढ़ाना प्लस उनका उच्चारण करना सीखा और अब आप इसका अभ्यास अपनी रफ कॉपी में करिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।